सलाम, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर महेश। आप बहुत से लोग मुझे जानते ही हैं। फिर से मैं इस चैनल पर आया हूँ, रहमा गॉड्स चैनल। मेरा दूसरा और एक चैनल है द पावर ऑफ थियोस, सॉरी, पावर ऑफ लोगोस, पावर ऑफ लोगोस। मेरे दूसरे चैनल का नाम है पावर ऑफ लोगोस। उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। वैसे आप में से काफ़ी लोगों ने इसी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन मेरा ये कहना बनता है कि मैं कहता रहूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको भी और उसको भी। बाकी आपके विवेक पर निर्भर है और पवित्र आत्मा आपको कैसे चलाता है उस पर निर्भर है। लेकिन धन्यवाद, आप मेरा वीडियो तो देखते हैं। आज मैंने उस चैनल पर, जो दूसरा चैनल है द पावर ऑफ लोगोस, पावर ऑफ लोगोस, LOGOS, लोगोस, उस पर मैंने आज 3 शॉर्ट वीडियो अपलोड किए हैं। 3 शॉर्ट वीडियो अपलोड किए हैं और उन्हीं को मैं यहाँ पर विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा हिंदी में। वहाँ पर इंग्लिश में है। तो पहला कुरिन्थियों की पहली पत्री, उसका 7वां अध्याय और वचन 23। 7वां अध्याय वचन 23। तुम दान देकर मोल ले गए हो, मनुष्य के दास न बनो। क्या कहता है वचन? तुम दान देकर मोल ले गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। यहां पर नौकरी करने के विषय में नहीं लिखा है, दास बनने के विषय में लिखा है। मनुष्यों के गुलाम न बनो। अब मनुष्य के गुलाम बनने का क्या मतलब है? मनुष्यों के गुलाम बनने से बाइबल का तात्पर्य क्या है? पवित्र आत्मा इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है, और इसका उत्तर भी बाइबल के अंदर ही है। गलतियों की पत्री उसका 4था अध्याय, 4था अध्याय और उसका वचन 9। क्या कहता है? पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। उस निर्बल, निकम्मी
निर्बल और निकम्मी शिक्षा की ओर क्यों फिरते हो? अब यहां पर जब बाइबल हमें यह कहती है कि मनुष्यों के दास न बनो, तो बाइबल बिल्कुल भी नहीं कहती है कि नौकरी मत करो। नौकरी करना और दास बनना, इन दोनों में अंतर है। यदि आपको फुल टाइम सेवकाई के लिए बुलाया है, तो फिर आप नौकरी मत करो। और अगर आपको फुल टाइम सेवकाई के लिए नहीं बुलाया है, तो आप फुल टाइम मिनिस्ट्री मत करो। काफ़ी लोग फुल टाइम मिनिस्ट्री करते हैं, उनको नौकरी बुलाया नहीं होता है, फिर भी करते हैं। और अगर करना भी चाहते हैं तो परमेश्वर आपको रोकेगा नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप काम धंधा करके सेवकाई करें, और वो भी अपने पास्टर के अधीन रह करके करें। अगर आपको फुल टाइम सेवकाई के लिए नहीं बुलाया है, तो फिर आपको परमेश्वर का डायरेक्ट आदेश नहीं है, तो आपको किसी पास्टर के अधीन रह करके ही काम करना पड़ेगा, आदेश को मानना पड़ेगा। लेकिन फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है, तो फिर आप डायरेक्ट यीशु मसीह के नियंत्रण में है। फिर आपको किसी के नियंत्रण में रहने की जरूरत नहीं। संस्था को भी ज्वाइन होना या नहीं होना आपकी मर्जी है, लेकिन मैं भी था संस्था में। मेरी संस्था ने मुझे पूरी खुली छूट दे रखी थी कि आप जैसा मन चाहो सेवकाई करो, लेकिन सब तरफ ऐसा नहीं होता है। मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता, और मैं संस्थाओं से पंगा नहीं लेना चाहता। वो भी सेवकाई करते हैं, पंगा नहीं लेना चाहता मतलब मैं इतना ऐसा नहीं कि उनसे डरता हूँ, क्योंकि डरना तो परमेश्वर से है। वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बदनामी करेंगे और क्या करेंगे। और क्योंकि वो परमेश्वर की सेवकाई करते, तो हम उनके आड़े क्यों आए? भाइयों, आपसे कोई दुश्मनी नहीं। आप अपनी सेवकाई करें, मुझे अपनी सेवकाई कर दीजिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के अधीन रहना अच्छा है। मनुष्य के अधीन रहने के बजाय परमेश्वर के अधीन रहना अच्छा है। लेकिन यहां पर जब वचन कहता है कि मनुष्यों के गुलाम मत बनो, तब वो कहता है कि उनके शिक्षा के गुलाम मत बनो। याद करिए, एक बार यीशु ने कहा था कि वो जो फरीसी है और वो जो टीचर्स सदुकी है, उनकी शास्त्री हिंदी में शास्त्री लिखा है, सदुकी और फरीसी और शास्त्री, उनके खमीर से दूर रहो। और बाद में यीशु मसीह ने कहा कि मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके वचन की, उनकी शिक्षा की बात कर रहा हूं, टीचिंग की बात कर रहा हूं। तो यहां पर भी आज कितने सारे लोग आए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की टीचिंग देते हैं, ये श्रृंखला वो श्रृंखला। अब तो आपको इतने सारे ऑनलाइन टीचर्स मिलेंगे। हर पास्टर कोई ना कोई बड़ा विषय लेकर के आता है। बाप रे बाप रे, जानो। लेकिन मनुष्य की निकम्मी और निर्बल शिक्षा के अधीन मत जाओ। ठीक है, समझ लो क्या बोलता है बाइबल से, उसको टैली करो, नहीं छोड़ दो, और लोगों को भी सावधान करो कि ये गलत शिक्षा है। अब कोई अन्य भाषा के विरोध में बोलता है तो फिर वो गलत है। अन्य भाषा आज भी वास्तविक है, और बहुत अधिक वास्तविक है। जब इतना सारा शैतान का कार्य बढ़ रहा है, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना अधिक होना चाहिए, लेकिन वो रियल होना चाहिए। अब यहां पर क्योंकि यीशु मसीह ने हमें खरीदा है, यीशु मसीह ने हमें खरीदा है, परमेश्वर के लिए खरीदा है, तो परमेश्वर की प्रॉपर्टी है आज हम। पहला कुरिन्ती 6वां अध्याय, पहला कुरिन्ती 6वां अध्याय और 20वां वचन। कुरिन्तियों की पहली पत्री 6वां अध्याय और वचन
20। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। यहां पर 19 के अंत से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। मैं 19 का अंत का थोड़ा सा सेंटेंस लेता हूं। और तुम अपने नहीं हो, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। दाम देकर लिए गए हो, तुम अपने नहीं हो। अब वो लोग कहते हैं कि मेरा दिल उसका है, उसका दिल मेरा है, मैं तेरा हूँ, तेरी तू मेरी है। ऐसा नहीं है भाई वो बहनों। यीशु मसीह में आने के बाद में ये सब नहीं होता है। हमें यीशु मसीह ने दाम दे करके खरीद लिया है और आज हम परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। मालिकाना हक जो अधिकार जो है हम पर, वो परमेश्वर का है। और वैसे देखा जाए, खरीदने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर के गुलाम हैं, परमेश्वर के गुलाम है। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, उस दयालु परमेश्वर का, हमें गुलामों के जैसा वो नहीं ट्रीट करता है। ही इज नॉट ट्रीटिंग अस लाइक अ स्लेव, but he treating us like sons and daughters. Praise the Lord. Hallelujah. Say hallelujah. Treating us like a son and daughters. So भाइयों, हम मोल देकर के खरीदे गए हैं। आज हम परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। तो हमें कैसा जीना चाहिए? कैसा जीना चाहिए भाइयों? हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए। कैसा जीना चाहिए? हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए, न कि अपनी इच्छा के अनुसार, न अपनी वाइफ की इच्छा के अनुसार, न अपने पति की इच्छा के अनुसार, न अपने बच्चों की इच्छा के अनुसार, न अपने ऊपर वाले कुछ लोग रहते हैं जो अपने हमारे जीवन को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो हमारे मालिक बनना चाहते हैं, हमारे गॉड बनना चाहते हैं। दे ट्राई टू बिकम और ओनर ऑफ लाइफ, गॉड ऑफ लाइफ। दे ट्राई टू मेक अस स्लेव। डोंट बिकम स्लेव ऑफ देम, डोंट बिकम स्लेव ऑफ देम। मनुष्य के गुलाम मत बनो। और जो कोई आपको गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, वो परमेश्वर का नहीं है, वो शैतान का है। वो परमेश्वर का नहीं है, वो शैतान का है। क्योंकि आप तो परमेश्वर की प्रॉपर्टी हो। तो आप परमेश्वर की जब प्रॉपर्टी हो, तो आप पर कौन कब्जा करना चाहता है? शैतान कब्जा करना चाहता है। अगर वो सामने आएगा और कहेगा, हे जो भी तेरा नाम है, मैं शैतान हूं और मैं तुझे गुलाम बनाने आया हूं, तो आप क्या कहोगे? हे शैतान, यीशु के नाम से निकल जा। और वो भाग जाएगा, इसलिए वो सामने नहीं आएगा। हवा के पास कौन गया? सांप गया। वचन क्या कहता है? बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि शैतान ने सांप के जरिए हवा को भरमाया। तो ऐसे लोगों के माध्यम से शैतान हमें भरमाता है और हमें गुलाम बनाने की कोशिश करता है। इसलिए भाइयों और बहनों, मेरी बात को मानो। इंसान के गुलाम मत बनो, परमेश्वर की गुलाम बनो, परमेश्वर के वचन की गुलाम बनो, यीशु मसीह की गुलाम बनो। यीशु मसीह हमें बच्चों के जैसा, भाइयों के जैसा, बहनों के जैसा ट्रीट करता है, हमसे व्यवहार करता है, हालांकि हमें खरीदा है। तो गलत शिक्षा से बच के रहो, गलत शिक्षा से बच के रहो भाई, बच के रहो। किससे? गलत शिक्षा से। और जो आपको गुलाम बनाना चाहते हैं, उन सब से बच के रहो।
Yes, that is what God want to do in your life, because He is your God, Father. Jesus is your friend, and गॉड इज ओनर ऑफ आवर लाइफ. परमेश्वर हमारे जीवन का मालिक है. प्रभु आपको आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे इन द नेम ऑफ जीसस.